प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से उदय शंकर पानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। उदय शंकर पानी जी को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना कि ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स ऑल्सो। ऐसा है उनके साथ में, बिकॉज ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई टॉपिक नहीं है या ऐसा कोई काम नहीं जो उदय जी नहीं करना जानते हो या उन्होंने उसके ऊपर अपना हाथ ट्राई ना किया हो। लेकिन हर चीज को ट्राई किया है और आज ही इज उदय शंकर पानी, बिकॉज ही इज उदय शंकर पानी। और वैसे तो आप बॉलीवुड को बिलोंग करते हैं और मूवीज हैं और सीरियल्स हैं, म्यूजिक है, इन सब चीजों में पकड़ है आपकी, पेंटिंग्स में आपकी पकड़ है, कुकिंग में आपकी पकड़ है। पर जो सबसे अच्छी बात जो मुझे उदय जी की लगती है वो ये है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, उसको लेकर इज वेरी पैशनेट। और उनको इतना इन डेप्थ नॉलेज होता है और मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है। मैं कहती भी उदय जी से कि आपके पास इतना टाइम होता कहाँ पे है, यू आर सच अ बिजी पर्सन, आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं कि देश में भी जो हो रहा है उसके ऊपर भी अपना नजर रखने के लिए, चाहे वो चिनाब का ब्रिज बन रहा हो, चाहे वो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, रिश्ते। रिश्ते, सोनम, राजा और राज, इन लोगों ने जो एक ताना बाना बुन करके रिश्तों को जिस तरीके से एक मकड़ जाल में डाल दिया, वो इतना उलझा दिया है। और उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें। उदय जी, मैं एक चीज, बिकॉज यू बिलोंग टू बॉलीवुड और बहुत सीनियर, आप एक लेजेंड बॉलीवुड में आप रहे हैं, यू आर अ वेरी वेल नोन राइटर, डायरेक्टर, और बहुत कुछ आपने अचीव किया अपनी लाइफ में। और मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि बीइंग इन बॉलीवुड, बॉलीवुड इज इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ, और रियल लाइफ में जो इंस्टेंसेस होते हैं दे आर इंस्पायर्ड बाय द बॉलीवुड। बहुत मतलब डीप जाकर के मेरे दिमाग में सवाल आया है। आई वांट टू आस्क यू बिफोर वी प्रोसीड टू द टॉपिक। देखिए, हमारे जब भी कोई प्रोजेक्ट बनते हैं, अगर उसमें हम लोग ये लिख दें कि बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, तो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू डबल हो जाती है। ट्रू। तो बेसिकली हम लोग रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर करते हैं। जैसे पेपर में कोई आर्टिकल आ गया या कोई किताब लिखी हुई है या लाइफ में कुछ हुआ, तो हम उनके ऊपर बेस करते हैं। बट आप अभी जो हुआ है हिंदुस्तान में, वो मुझे नहीं लगता किसी भी फिल्म में ऐसा आया हो कि शादी हुई और 5-6 दिन में अपने हस्बैंड को मार दिए। मैंने ये कलयुग का सबसे बड़ा एक उदाहरण है आज की डेट में। और माफ करिए, ये शिलोंग में ही नहीं हुआ, ये एक इंदौर के कपल में नहीं हुआ, ये आज कलयुग का विष ऐसा फैला हुआ है हर स्टेट में। ये आज बहुत जगह हो रही है। मैं जब पीछे फिल्म फेस्टिवल के लिए गया था, मैं तो वहां मैं ज्यूरी में था, और मैंने 10 में से 4 फिल्में थी जहां बेटा बाप का खून कर रहा है, बीवी हस्बैंड का खून कर रही है, भाई भाई का खून कर रहा है। ये चीजें जो हमारे दिमाग में कभी, हमारी जो पीढ़ी है, कभी आती नहीं थी चीजें। मैंने विश्वास करिए कि मेरे ही परिवार में ऐसी हरकतें हुई हैं, जहां प्रॉपर्टी के चक्कर में पिताश्री जी को, जो बड़े भोले भाले सिंपल आदमी थे, उनको विष दे दिया गया, माँ आपके को फादर टॉर्चर को? किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओ मैं माय भी गॉड। समझ नहीं पाया कि ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है। और अब दिल्ली के अंदर, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बहुत ज्यादा होता है ये। बट नॉर्थ इंडिया में ये फैलता जा रहा है, जहां बाप की नौकरी चाहिए तो बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया। और एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ कि एक फिल्म फाइनेंशियर हैं हमारे दिल्ली के, उनके ऊपर उनको मार दिया गया, और कल्प्रिट थे उनकी बीवी और उनका बेटा। उनको ये लगा कि उनका कोई कहीं अफेयर चल रहा है यंग लड़की से, और शायद सारी प्रॉपर्टी उसको दे दें, तो उन्होंने बकायदा सुपारी, सस्पेक्ट किया बकायदा था ये? हाँ हाँ। लेकिन देवर कॉट फाइनली। और पता लगा कि बाप, बीवी और बेटे ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था और सुपारी ली थी। अब
talking of this Raghuvanshi murder case, मेघालय में जो मर्डर केस हुआ है, ये तो इतना कुछ जानने के बाद भी गले से बात उतर नहीं रही कि हाउ कैन अ गर्ल डू दिस, यू नो। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम पहले, और ये भी नहीं कि वो लड़की कोई गरीब लड़की है या मजबूर लड़की, अरे शी इज फ्रॉम अ रिच फैमिली, और इतना स्मार्ट हस्बैंड और इतना बदसूरत लवर। यही केस वो जो सीमेंट के अंदर जो हस्बैंड को काट के वो डाल दिया गया था, वहां भी इतना बदसूरत बॉयफ्रेंड। तो अभी मेरे ख्याल से मुझे लगता था कि मैं शायद औरतों को जानता हूं, उनका माइंडसेट जानता हूं, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि लुक्स डोंट मैटर, वेल्थ डजंट मैटर, व्हाट इज दिस मैडनेस। मतलब ये पूरा हिंदुस्तान हिल गया, उनको समझ नहीं आ रहा कि एक लड़की जो शादी नहीं करनी, उसको नहीं करनी चाहिए थी, और तुमने की। और अगर ये 5-6 दिन के बाद ये किया है तो मतलब 2-3 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी उसके दिमाग में। इमेजिन करिए कि आप ले गए उस बेचारे को, थाईलैंड जाना था, उसको आप ले गए चिरापुंजी मेघालय में, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई यहाँ पर करेंगे, यहाँ साला जानवर वानवर रहते हैं और मार देंगे और शायद बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो ये प्लान, और एंड he was killed in front of her. He was killed She in pushed front of her. her. She pushed him. Last जो They push किया fell, था. but before pushing him, उनके ऊपर वार किए गए थे। वो उस लड़के का नाम भी आया जिसने आके पहले वार किया जाके। तो ये तो मतलब बेवफाई की एक हद है, बेवफाई की हद है। ये रिश्तों को तार तार करता हुआ केस है उदय जी ये। नहीं, क्यों मतलब अब इसमें आप फिल्मों को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हर समय यही होता था, कोई भी क्राइम हो रहा है तो ये फिल्मों को दोष दे दिया जाता है। भैया ये तो फिल्म वालों के दिमाग में कभी ऐसा प्लॉट आया ही नहीं जो इस लड़की के दिमाग में आया है प्लॉट। खाती पीती और लड़की, उदय जी एक मजेदार बात जो सामने समझ में आई है कि उसका ये कहना है कि उसके फादर जो हार्ट पेशेंट है, तो अगर वो अपने लवर से शादी करती तो उसके बाद में उसके फादर को हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाता है, उसके फादर खत्म हो जाते हैं। तो उसने जो प्लान किया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसने किया कि मैं मतलब एक घर के चिराग को, एक इतना यंग लड़के उसको मारना उसको मंजूर था, लेकिन अपने फादर के लिए शी वाज वेरी पॉजिटिव। तो ये माइंड क्या मतलब बहुत मुश्किल है समझना। नहीं, मुझे लगता है, आई एम क्वाइट श्योर उसके दिमाग की कमी है। वेरी इल कंसीव्ड प्लॉट, दिस इज अ वेरी इल कंसीव्ड प्लॉट। ट्रू। मैंने कोई अंधा को भी पता लग जाए कि यार ये इनके ये होटल में यहाँ गए हैं, यहाँ चेक इन हुआ है, यहाँ से उसको नहीं पता कि टेलीफोन सारे आपके ट्रेस किए जाते हैं, ये नहीं पता। और किस तरह से आदमियों को बुलाया गया, इंदौर वाले आ रहे हैं, इंदौर वाले टिकट काट के वहां पर मेघालय में आए, शिलोंग में आए, शिलोंग से फिर वो चिरापुंजी पास में ही है आके, तो चिरापुंजी में किस तरह से वो लोग पहुंचे, एंड उसके बाद आई थिंक सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि सब कुछ करने के बाद शी वॉज ट्राइंग टू बी इनोसेंट, कि देखो जी मेरे को भी ये कहा गया, आई एम ऑल्सो विक्टिम, हु इज गोइंग टू बिलीव। एंड उसने एक चीज और भी प्ले करने की कोशिश किया ना कि बांग्लादेश वाज इन्वॉल्व, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो है बात आगे बढ़ गई थी। तो ये तो दो कंट्रीज के, तो बांग्लादेश निकलना था, तुम यहाँ कैसे आ गए वापस अभी? तो बांग्लादेश मतलब निकल जाते, वो कहानी भी कुछ कन्विंसिंग नहीं है। जो एक पुलिस कमिश्नर ने बहुत सही तरीके से बोला, जो हमारे एमपी के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि इट इज अ वेरी एमेच्योरिशली डन, वेरी इल कंसीव्ड प्लॉट। यू नो, जो उसने हरकतें की हैं वो तो पता था कि वो घंटों के अंदर फंसने वाली है जाके, और जब फंस गई तो उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
तो पागलों की तरह कुछ कभी ये एलिबी, कल वो एलाबाई, को ये एलाबाई, वो किया। और उसने एक नहीं, देखो उसने आज की डेट में 6 परिवारों को बर्बाद कर दिया उस लड़की ने अपनी बेवकूफी से। चार ये जो लड़के थे, इनकी फैमिली पूरी बर्बाद हो गई। और स्पेशली वो जो उनका बॉयफ्रेंड है राज, ही इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, ही इज द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। अरे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुमने आज ये अच्छे भले खाते पीते लड़के के, वो सूर्यवंशी फैमिली का चिराग बुझा दिया, इतना अच्छा लड़का। तुमने अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया, ये 4 फैमिलियों को और बर्बाद कर दिया। व्हाट हैव यू डन? अब सड़ते रहो। और मैं जैसे मैंने एक फिल्म बनाई थी, तो उसमें आलोकनाथ और ये दीप ढिल्लों थे। तो उसका थीम यही था कि जब किसी एक आदमी को आप मारते हो तो एक आदमी नहीं मरता, पूरा खानदान मर जाता है। यही मतलब मैंने वो आतंकवादियों के लिए एक मैसेज रखा था कि जब तुम्हें खरोंच लगती है तो तब तुमको पता लगता है कि कितनी बेइंसाफी हो रही है, कितना वायलेंट है, और किसी को हार्म करना कितना खराब है। तो दैट वाज माय फिल्म एंड इट वाज रियली लाइक काफी, उसका टाइटल था पछतावा। एंड आलोकनाथ हैड डन अ फैंटास्टिक जॉब। वो हवलदार का रोल किया था जिसके बेटे को किडनैप कर लेते हैं और मार देते हैं। उदय तो जी, बोलिए। आप उस दुनिया को बिलोंग करते हैं जहां पर सपने को सच करके लोग बिलीव करते हैं, और जहाँ पे इतने सारे इमोशंस का उतार होता है, इतने सारे इमोशंस का चढ़ाव होता है, और वहाँ पे ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी मूवीज ही बन के आई है जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और जो दर्शक होते हैं उनका मुंह सिर्फ खुला रह जाता है। ऐसा भी होता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप मूवी लाइन में रहे हैं और बहुत सारी हीरोइंस के साथ में आप उनके संपर्क में रहे, उनको आपने एक्ट करते हुए देखा है और उनको अपने रियल लाइफ में भी देखा है। जब वो एक्टिंग करती हैं तो वो नहीं होती जो एग्जैक्टली वो होती हैं, वो कोई रोल अपना अदा कर रही होती। ऐसे में ये जो फीमेल का, मैं फीमेल हूँ लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत ज्यादा लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड हूँ इस चीज को देख करके कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो अभी ऑफ डेट जिस तरीके से लड़कियां जो बाहर निकल के आ रही हैं, उनके जो केसेस आ रहे हैं, चाहे वो अपने एक अतुल सुभाष का जैसे केस है, वो एक इंसान को इतना ज्यादा आगे बढ़ा देती हैं कि वो बेचारा 8 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिख करके और वो चला जाता है। उसके बाद में फिर इतना ज्यादा जो है प्रताड़ित किया जाता है फैमिली के साथ में मिलकर के, कि एक बेचारा जो है ऑन कैमरा सुसाइड करता है। उसके बाद में अभी वाला जो केस आया है, तो मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है या ये वो चीज है जो औरत को समझना बहुत मुश्किल होता है, देखिए, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही। नहीं मैं बता रहा हूँ। वैसे औरत को समझना आसान नहीं है, बट मैं काफी हद तक समझ गया हूँ क्योंकि मेरी कन्या राशि है, तो आई थिंक लाइक ए वुमन बेसिकली। ये एक, हर चीज का एक अच्छा पहलू होता है, बुरा पहलू भी होता है। देखिए ये बहुत ही एक गौरी, एक डरावनी एक जो हरकत हुई है, ये जो रघुवंशी मर्डर केस हुआ है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड मुझे ये नजर आ रहा है कि नॉट ऑलवेज men are the culprits, men are the perpetrators। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आज जो एक औरतों को सक्सेस मिली है, आप अगर रोड पे जाएं तो आपको ऑफिस और कॉलेज के बाहर सिगरेट हाथ में पकड़ी लड़कियां नजर आती हैं, लड़के नजर नहीं आते। ये उनको जो करेक्ट। एक सडन एक फ्रीडम मिली है, उसका एक मिसयूज हो रहा है। और उस संभल नहीं पा रही कि the advantage of being a woman, they're trying to be criminals, they're trying to be men, they're trying to be mawalis. Very true. They're not realizing how strong a woman can be if she's a woman. Very true. और सबसे बड़ी गलती ये है कि ये समझ लेना कि हम कुछ गलत करेंगे और दूसरे को पता नहीं चलेगा। अरे
आप किसी को झूठ बोल दो, आप किसी का बुरा कर दो, जब अब वो आदमी रात को सोने जाता है तो उसको सब समझ आ जाता है। Why are you doing this? तो ये एक मेरे ख्याल से सर्कल है। अभी ये औरतों का ये एक नया रूप एक नजर आ रहा है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हाउ दे आर killing their husbands, how they're killing their brothers, how they're killing their parents. And I'm sure जैसे ही एग्जाम्पल आएंगे, लोग सफर करेंगे, लोग रियलाइज करेंगे, वो रियलाइज करेंगे कि जो वैल्यूज हैं हमारी, अभी इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है, हमारी जो पीढ़ी है हमारी गलती है। मे बी वी आर नॉट टीचिंग देम द राइट एथिक्स। हम संस्कार सही नहीं दे रहे, हम उनको रिलीजियस किताबें नहीं बता रहे, हम रामायण नहीं समझा रहे, उनको महाभारत नहीं समझा रहे, उनको वेद नहीं समझा रहे। ये गलतियां हमारी बैठी है। आई रिमेम्बर कि हालांकि पिताजी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ही वॉज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय ऑफ अमेरिकन एम्बेसी, लेकिन घर में अंधेरा होने से पहले लड़कों को बोल देते थे कि आप घर में आ जाओ। आजकल तो अंधेरा होने के बाद लड़कियां बाहर निकलती कि 9 बजे प्रेयर के लिए बैठी है, 9:15 बजे डिनर के लिए बैठी है, और 10 बजे लाइटें ऑफ। माने अगर आप आज किसी बच्चे को बोलेंगे तो वो तो बिलीव नहीं करने वाला। एक बड़ा अच्छा मेरे एक दोस्त है, उन्होंने जो फिल्म बनाई थी साबरमती एक्सप्रेस, बड़ी अच्छी, एक उन्होंने बड़ा उनका एक क्लिप आ रहा था जो अपनी फैमिली के साथ वो शूट करते हैं कि हमारे टाइम पे अगर हमारे माँ बाप बोल दें कि यार मेरा जूता पॉलिश कर दो या मेरे पीठ के ऊपर चलो और मेरे पैर दबा दो, अरे इट वाज द अल्टीमेट ऑफ ऑल हैप्पीनेस। हम लोग इतने खुशी खुशी करते थे। आज वो उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि एक बाप बोलता है यार मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, दबा दो, ना बीवी मानती है ना बच्चे मानते हैं, कोई नहीं। हर एक को अपना किसको ब्लेम करेंगे उदय जी, किसको ब्लेम करेंगे? इज इट वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन? कंफ्यूज हो गए हम लोग ना। नहीं, एक तो ये समय बदल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर हमारा टीचिंग जो पढ़ाते हैं हमारे गुरु लोग हमें एथिक्स और लाइफ बहुत सिखाते थे आके। एंड देन द पेरेंट्स, आई वुड से पेरेंट्स आर टेकिंग इट इजी। उनके पास टाइम नहीं है आज अपने बच्चों के लिए। आज बच्चा अगर 5 रुपए मांगता है तो उसको 50 रुपए दे देते हैं और बैठ जाते हैं कि भैया हमने वी हैव डन द नीडफुल। नो, आपने बिगाड़ा उसको, आपने बिगाड़ा उसको। आप उसको रिलीजियस किताबें नहीं बता रहे, आप उसको वेद नहीं बता रहे, और उससे प्रेयर्स नहीं करवा रहे, आप उसको ये नहीं बता रहे कि दिवाली मनाई क्यों जाती है। आज रिश्ते नहीं बता रहे आप जाके। अब मैं तो जैसे 1971 में मैं दिल्ली से निकल गया, बट आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट एवरी ईयर टेक माय फैमिली, माय चिल्ड्रन टू ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स को मिले। एक तो ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो वो दायित्व एक हमारा है। अगर बच्चे आज बिगड़ रहे हैं तो उसमें हमारा दोष भी है, समय का दोष है। मीडिया वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए तो हमने सेंसर बोर्ड बनाया कि आप हदें ना क्रॉस करें, आप हदें ना क्रॉस करें। सेंसर बोर्ड की बहुत माने देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप घर में नहीं कर सकते। आप यार दोस्त तो गाली दे देंगे, आपके घर में गाली देंगे? तो वो हम लोग नहीं अलाउ करते हो। आई हैव बीन इन सेंसर बोर्ड, मैंने कम से कम 450 फिल्में सेंसर की हैं, एंड आई हैव बीन वेरी केयरफुल अबाउट दिस एथिक्स एंड मॉरलिटीज। मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था सेंसर बोर्ड के अंदर, जहां पर मेल स्ट्रिपर बताया गया, और मुझे बोलते हैं कि जी यू सर्टिफिकेट दे दो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ वेस्टर्न सब्जेक्ट टॉपिक। हिंदुस्तान में ये सोच भी नहीं सकता। आप उसको यू सर्टिफिकेट की कैसे बात कर रहे हैं? सो एनीवे, कहते हैं ना, जो भी हुआ उसका एक बुरा साइड भी होता है, एक अच्छा साइड भी होता है। ये जो रघुवंशी मर्डर केस हुआ है, इसने हमको सबको हिला दिया और विवश कर रहा है हमें सोचने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। And our duty to our children.
ये जो सोनम रघुवंशी है, आई वुड ब्लेम द पेरेंट्स. व्हाट हैव यू डन टू योर चिल्ड्रन, डॉटर? व्हाट यू मेड ए डेविल आउट ऑफ हर. आपने एक राक्षसी बना के रख दी है, जिसको जीवन और मृत्यु का कोई फर्क नहीं पता लग रहा. उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी ये हरकत होगी तो क्या होगा. उसने कभी सोचा था कि भाई मैं ये हरकत करूंगी तो आज 6 फैमिलियां बर्बाद हो जाएंगी? हुई है. सो लेट इट बी अ लेसन फॉर आवर सोसाइटी, लेट इट बी अ लेसन फॉर अस. और इसको किस तरह से पॉजिटिव वे से हम लें और कोशिश करें कि हम अपना दायित्व कैसे निभाएं और किस तरह से आने वाली पीढ़ियों को हम सही दशा और दिशा दें. एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है उदय जी कि हम लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते. हमारे पेरेंट्स के साथ में हमारे जो रिश्ते हुआ करते थे, हम अपनी आवाज ऊंची करके बात नहीं कर सकते थे. आज के पेरेंट्स अपने बच्चों के कंधे के ऊपर हाथ रख के बात करते हैं, फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं, क्योंकि ठीक है टाइम चेंज हो रहा है और उनको अच्छे संस्कार देना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है. यहाँ पे मैं अगर इस लड़की सोनम की अगर मैं बात करती हूँ, तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर पेरेंट्स को ये पता लगता है कि उनके बच्चे का अफेयर है या उनका बच्चा किसी और में इंटरेस्टेड है, तो जबरदस्ती शादी ना करें. या अगर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा शायद ना बता रहा हो, फिर भी पेरेंट्स को पूछना जरूर चाहिए. तो क्या यहाँ पे कमी हुई है? नहीं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ. देखिए, आदमी गलती वहां करता है जहां उसको लगता है मेरे बच्चे ही बच्चे हैं, दूसरों के बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं देते. वो ये नहीं सोचते कि दूसरों के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, वो भी किसी और के बच्चे हैं. ये जिस दिन आ जाए ना कि यू स्टार्ट केयरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन ऑल्सो. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मेरी एक फ्रेंड है, वो बड़ा गर्व महसूस करती थी कि भाई मेरे बेटे के बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं, बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं. बोले होते ऐसी गर्लफ्रेंड चेंज करता है. क्या हुआ? शादी हुई, बच्चे हुए, बीवी ने लात मार के छोड़ दिया. बिकॉज दैट मैन कुड नॉट रेस्पेक्ट दैट वुमेन एज अ वाइफ. आप हरकतें ऐसी कर रहे थे. तो टुडे व्हाट ही इज डूइंग इज सफरिंग. तो बेसिकली यहाँ गलती किसकी आ रही है? वो माँ बाप जो बच्चों की बुराई पे गर्व महसूस करते हैं. वो देख नहीं पाते कि आगे क्या होने वाला है, इसका अंजाम क्या होने वाला है. अरे आज टाइम है. जैसे एक थोड़ा पॉजिटिव से एक एग्जांपल दूं कि मेरे माँ बाप वो कभी भी मैं ब्रेड पकोड़ा, मतलब देशबंधु कॉलेज में पढ़ता था, तो 15 पैसे का ब्रेड पकोड़ा होता था. तो मैं बोलता था मम्मी मेरे को 30 पैसे दे दो तो मैं 2 ब्रेड पकोड़े खाऊंगा. तो मम्मी क्या करती थी, 20 पैसे देती थी. हर में 30 पैसे मांगो तो 20 पैसे देगी, 10 पैसे कम. तो मैं क्या करता था, 15 पैसे का एक खाता था, फिर 5 पैसे बचा लेता था अगली बार के लिए. तो पैसा बचाना वहां से सीखा. लेकिन वही माँ बाप अगर मैं बोलूं कि मुझे ऑयल पेंटिंग करनी है, तो मुझे वो कभी मैं नजारा नहीं भूलूंगा. डैडी ने धड़ करके 100 रुपए का नोट मुझे देते थे. तो ये क्या है, प्रोत्साहन दिया मुझे. ये प्रोत्साहन मिला हम लोगों को, माँ बाप को. ये सही परवरिश एक मिली, सही बेसिक्स मिली, जो मतलब अच्छी बातें सिखाना, बुरी बातें सिखाना. स्कूल का मास्टर तो बोल ही रहा है, लेकिन उसके असली गुरु तो घर में बैठे, माँ बाप बैठे. यू हैव टू एंड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, आप अपना चेहरा शक्ल मिरर में देखिए और सोचिए कि आपने कहाँ गलती की कि आज आपका बच्चा ये कर रहा है. आपका बच्चा बात करते करते हुए पहले तो आपको घूरता है, उसको पहले समझाओ भैया. हम लोग तो माँ बाप के आगे खड़े नहीं हो पाते थे. मतलब बाप कुछ कहते थे, हम लोग नीचे देखते थे. और एक लास्ट बात एक और बता दूं. मुझे याद है कि जैसे मैंने कहा कि मैं लोकेलिटी में हर चीज का कैप्टन होता था. जहां कैप्टन नहीं बना उसकी पिटाई कर देता था. मतलब सबकी वो काफी मारपीट, बड़ा एग्रेसिव लड़का था. मैंने यहाँ दिल्ली की हिस्ट्री में पहली बार ही कोई उड़िया आदमी था जो पंजाबियों की पिटाई करता था. तो हम लोग बड़े, उड़ीसा के लोग बड़े शांत लोग होते हैं. लेकिन आई वॉज लाइक तो कभी भी मैं खुश होता था तो घर में कंप्लेंट्स आती थी.
तो उनके माँ बाप आते थे कि भैया आपके बेटे ने आज हमारे बेटे को मारा। तो पिताजी के पास जैसी खबर आएगी तो पिताजी के आगे जैसी मैं आऊंगा, एक थप्पड़, एक झापड़ तकट के, पापा आपने झपड़ क्यों मारा मुझे? हाँ अब बता क्या हुआ? तो उनका कहने का ये है कि कुछ भी होता है पहले अपनी गलती देखो, पहले अपनी गलती देखो। तो ये माँ बाप ने आपको सिखाया। तो आज भी मैं देखता हूँ कि लाइफ में मेरा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो सबसे पहले मेरा ये होता है, एम्फेसिस होता है कि मैंने कहाँ गलती की, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। और उसके बाद फिर देखता हूँ कि हाँ शायद उसने गलती की कुछ, लेकिन पहले अपनी गलती देखो, पहले अपनी गलती। और अपने आप को यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योरसेल्फ। डोंट, आप कुछ टिम्बकटू नहीं है, आप कोई बड़े वो नहीं है कि आप कुछ भी करके बैठ जाएं। आज की दुनिया है, अगर आप किसी का नुकसान करेंगे, आप कुछ बुरा करेंगे, आपको झूठ बोलेंगे, तो जैसे झूठ बोलना तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपको झूठ बोलते रहेंगे, लोगों से झूठ बोलते रहेंगे, एक टाइम आएगा जब फिर आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, और तब आपका पतन चालू हो जाता है, तब आप बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं। सो हैव द करेज टू फेस द ट्रुथ, हैव द करेज टू स्टैंड बाय ट्रुथ, तभी आप कुछ आपकी पीठ सीधी रहेगी। और जब आपको ये, आई थिंक द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ इज a good mind and health is the trust that I'm not a bad human being. The day you are a bad human being, the day you realize that you don't live long. तो तंदुरुस्त And रखने के people लिए, like या बोलिए। people like Sonam, they'll end up in the jail और साथ में 6 परिवार को बर्बाद करके। 6 उदय जी, परिवार को ये जो बर्बाद। हाँ, ये जो सोनम का जो सोनम और राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा का जो पूरा का पूरा जो एक केस सामने आया है, इसने बहुत सारे सवाल जो है वो सामने खड़े कर दिए हैं। रिश्तों को लेकर के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, परवरिश को लेकर के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। यंगर जनरेशन को ब्लेम करें या पेरेंट्स को ब्लेम करें, पेरेंटिंग को ब्लेम करें, बहुत सारे देखिए, सवाल जो है अब सामने खड़े हो गए हैं। नहीं, यंगर जनरेशन यू कांट हेल्प। आज उनको फ्रीडम है, आज वो लोग आज उनको वो डिजिटल मीडिया हाथ में है, वो अच्छी बुरी चीजें सब देख रहे हैं, उनको दे हैव द एक्सेस टू दैट। लेकिन अच्छी बुरी चीजों का फर्क समझाना माँ बाप का फर्ज है, अच्छे दोस्तों का फर्ज है, स्कूल के टीचरों का फर्ज है। वो जो कहते हैं ना, स्कूल का टीचर जो कहता था इमीडिएटली हमारे दिमाग में एनग्रेव हो जाता है। सो ये है। लेकिन इसमें देखिए, ये जो सोनम रघुवंशी का जो किस्सा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा पता किसका हुआ है? ओटीटी प्लेटफॉर्म और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। अब आप देखिए कि कम से कम 1 डजन फिल्में और 1 डजन सीरियल इसके ऊपर शुरू हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो रिश्तों का एक अनसुलझा सा सवाल छोड़ करके हम जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि सवाल का हमको जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है हमारे सोसाइटी में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। उदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं, देश हमारा है, लोग हमारे हैं, इसीलिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय सिया राम एंड जय हिंद।